तो माता पिता आदि हमारी जो भी पीढ़ियां हैं उन सब के हम ऋणी हैं। उस ऋण को चुकाने का ही जो उद्यम है उसको श्राद्ध कहते हैं। मनुष्य जो है वह जीवन से यानी जन्म से ही 3 ऋणों से ऋणी हो जाता है। पहला है देव ऋण, दूसरा है ऋषि ऋण और तीसरा है पितृ ऋण। देवताओं का अर्चन करने से, पूजा अनुष्ठान करने से, देवताओं का अर्चन वंदन करने से हम लोग देव ऋण से मुक्त होते हैं। यज्ञ करने से, पूजा करने से देव ऋण से मुक्त होते हैं। ऋषियों ने जो कठोर तपस्या करके और अपने तपहापूत अंतःकरण में जिन मानव मूल्यों को विचार किया और उनको फिर लिपिबद्ध किया, वो चाहे स्मृति ग्रंथ के रूप में हो, चाहे पुराण विस्तार के रूप में हो या अन्य ग्रंथों के रूप में हो, उन ऋषियों ने हम लोगों के उद्धार के लिए, हमारे कल्याण और उत्थान के लिए जो श्रम किया, उस कारण से हम लोग ऋषियों के ऋण से ऋणी कहे गए। वो है ऋषि ऋण। ऋषियों ने बहुत चिंतन किया कि कैसे मानव जीवन श्रेष्ठ बने, कैसे मानव जो है वो दुखों से छूटे, किस प्रकार संसार चक्र से मुक्त हो, किस प्रकार उसके जीवन में उत्थान हो और उसका कल्याण हो। इसके लिए हमारे ऋषि महर्षियों ने अपना जीवन समर्पित कर दिया। अपना घर परिवार छोड़ करके, जंगलों में रह करके, तपस्या करके हम लोगों के लिए अनुसंधान किया। एक अर्थ में रिसर्च करने वाला ऋषि है। जैसे वैज्ञानिक रिसर्च करते हैं, ऐसे ही हमारे महर्षियों ने, ऋषियों ने भी ये अनुसंधान, ये रिसर्च किया कि मनुष्य जीवन कैसे श्रेष्ठ बने। तो मानव जीवन को श्रेष्ठ बनाने के लिए उन्होंने जो उद्यम किया, उनके उस उद्यम को हमें उसका कुछ प्रतिफल चुकाना चाहिए, क्योंकि उनका वो ऋण हमारे ऊपर चढ़ गया। इस सृष्टि का एक नियम है। समय लाल जी, आप तीनों यहां सोफे पे आ जाएं तो अच्छे लगेंगे, बहुत बढ़िया लग रहे हैं पटके में। हाँ, तो हम कह रहे थे इस सृष्टि का नियम है कि जिससे जो कुछ लोगे वो उसको लौटाना पड़ेगा। जिसने जो दिया है वो उसको हमें वापस देना है। वही कर्म बंधन कहलाता है। हम लोगों के जो जन्म जन्मांतर का कर्म बंधन है, किसी से कुछ ले लिया था, चुका नहीं पाए, तो इस जन्म में आके चुकाएंगे, इसमें जो रह जाएगा अगले जन्म में चुकाएंगे। अब वो चाहे माता पिता का किया हो, चाहे किसी पड़ोसी के द्वारा किया गया हो या अन्य किसी के द्वारा, हमारे प्रति जो भी अच्छा या बुरा किया गया है, वो हमारे प्रति ऋण चढ़ गया। अब हम उसका प्रतिफल, हमने किसी के साथ जो किया है वो चुकाएगा। ये प्रकृति का नियम है। जो दोगे वो मिलेगा। अब यदि वो पूरा ना चुकाया जाए तो वो ऋण के रूप में बढ़ता जाता है। चाहे कर्ज हो, चाहे कोई सेवा हो, चाहे कोई भी बात हो। तो ऋषियों ने हमारे प्रति जो कल्याण की भावना रखते हुए श्रम किया, तो हमारे जीवन के लिए उन्होंने किया, इसलिए हम उनके ऋण के ऋणी हो गए। ऋषि ऋण से कैसे मुक्त होंगे? बोले हम स्मृतियों का, वेद पुराण शास्त्रों का अध्ययन अध्यापन करें और उनके अनुसार अपने जीवन को चलाने का प्रयत्न करें। जो स्मृतियां हैं उनके अनुसार अपने जीवन को चलाएं, जो पुराण है उनके अनुसार, शास्त्रों के अनुसार अपने जीवन को चलाएं। उससे क्या होगा? बोले हम ऋषियों के ऋण से मुक्त होंगे। उनके लिखे हुए ग्रंथों का अध्ययन करें। सीधी सी बात है। हमने कोई बहुत मेहनत करके एक पुस्तक तैयार की, तो इसलिए कि चलो भक्त लोग पढ़ेंगे, उनका कल्याण होगा। अब खूब मेहनत करके, दिन रात जाग करके, परिश्रम करके पुस्तक तैयार कर दी और उसको कोई पढ़े ही ना। बड़े प्रेम से किसी को भेंट में दी कि चलो आप ले जाइए और आप इसको अध्ययन करिए, आपका कल्याण होगा, और आप ले जाके उसको कूड़े में डाल दें, यहां वहां पटक दें, तो हमें तकलीफ होगी कि नहीं?
हमने इतना परिश्रम किया, इतने भाव से दी, उन्होंने उसका कोई आदर नहीं किया, कोई उपयोग नहीं किया। तो उसी प्रकार हमारे ऋषियों ने हमारे लिए जो कुछ किया वो हमारे ऊपर ऋण के रूप में हो गया, कर्ज के रूप में हो गया, और वो कर्ज चुकाने के लिए हमें ना हो तो जीवन चलेगा, अग्नि ना हो तो जीवन चलेगा। कोई कहे हम देवताओं को नहीं मानते, ठीक है, मत मानिए, लेकिन जिनका हम नाम ले रहे हैं इनको तो हम सब किसी ना किसी रूप में मानते हैं, और इनके बगैर तो जीवन चल नहीं सकता। कोई कहे हम देवता को नहीं मानते, बिना अग्नि के काम चल जाएगा, अरे अग्नि ही तो देवता है। कोई कहे हम भगवान को देवता को नहीं मानते, देवता को नहीं मानते, तो भैया बिना वायु के श्वास ले बगैर रह जाओगे, बिना सूर्य नारायण के आपका जीवन चल सकता है। तो ये सब ही देवता हैं, और इनका सबका जो हमारे प्रति किया गया कर्तव्य है वही हमारे लिए कर्ज के रूप में चढ़ गया है। जैसे हम घर में बिजली जला रहे हैं तो बिल आता है, बिल चुकाते हैं, जो भी सेवा हम लेते हैं उसका हमें शुल्क देना होता है। तो भैया ये देवताओं के द्वारा इतना सब हमारे प्रति किया जा रहा है जिससे हमारा जीवन चल रहा है, तो क्या इनके लिए हमें कुछ नहीं करना होगा? क्या करें? अग्नि की उपासना करो, अग्नि का पूजन करो, अग्नि में होम करो, सूर्य नारायण भगवान को अर्घ दो, सूर्य नारायण भगवान को नमस्कार करो। तो इस प्रकार देवताओं की पूजा अर्चन वंदन करने से देवताओं के ऋण से मुक्ति मिलती है, शास्त्रों का अध्ययन अध्यापन करने से और उनके अनुसार जीवन यापन करने से ऋषियों के ऋण से मुक्ति मिलती है। तीसरा ऋण कौन सा है? पितृ ऋण। पितृ ऋण इसलिए है कि हम जिस परंपरा में जन्म लिए हैं उस परंपरा के हम जन्म से ही कर्जदार हो गए, ऋणी हो गए, क्योंकि वह पावन वंश परंपरा ना होती तो हम भी ना होते। तो आत्मा वही जायते पुत्रा, पुत्र जो है वो पिता की आत्मा ही होती है, ऐसा कहा जाता है। हमारे माता पिता ने हमारे लिए योग्य बनाने में कितना श्रम किया, पढ़ाने में, लिखाने में, बड़ा करने में, सुख सुविधा देने में। हमारे दादा परदादा उन्होंने हमारी कीर्ति को, हमारे वंश का विस्तार करके और इसको बढ़ाया। तो सहज रूप में हम अपने पितरों के ऋणी हो जाते हैं और वो पितृ ऋण के रूप में हमारे साथ रहता है। पूजा अर्चना से देव ऋण, पठन पाठन